जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जो टैक्स गुड्स पर जहाँ सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पर लगता है, उसे कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। किसका है सोर्स ऑफ रेवेन्यू? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ सोशल वेलफेयर, किसी भी तरह का जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उन सब के लिए जो मनी है वो कलेक्ट करती है थ्रू टैक्सेस। सो गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स है। नाउ व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स है एक कंपल्सरी पेमेंट, compulsory payment by the citizens to the government, by the citizens to the government। जो citizens गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जो टैक्स है ये टू टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एज पर द सिलेबस आपके यहाँ सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज़ जीएसटी हमने कंसिडर करना, बट लेट्स स्टार्ट डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग एंड फाइनल बर्डन जो है वो सेम पर्सन पर लाई करता है। इनिशियल एंड फाइनल बर्डन सेम पर्सन पर लाई करता है। फॉर एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। अब मेरी सैलरी है 10,000, मेरी सैलरी पर इनकम टैक्स जो है लेट 10% है, जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशंस। मेरी सैलरी पर 10% जो टैक्स लग रहा है वो मैं ही पे करूँगी, मेरे पेरेंट्स या मेरे ब्रदर सिस्टर पे नहीं कर सकते। यानी टैक्स लगा मुझे है और मैंने ही उसे पे करना है। मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई और थर्ड पार्टी नहीं आ रही है, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को एग्जांपल ले लो, जैसे एक सेलर है, वो गुड्स सेल कर रहा है। कौन सी गुड्स है? लेट शूज़ है। वो 1000 के शूज़ जो हैं कि कस्टमर को 1100 रुपीज़ में सेल कर रहा है। ये रीज़न क्या है? जो 1000 है इस पर 10% क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। जो टैक्स है ये 100 रुपीज़ है, 1000 का 10% कितना हो गया? 100। सो टोटल कितना हो गया ये? 1100। सो कस्टमर जो है 1000 रुपीज़ के शूज़ जो है वो 1100 रुपीज़ में बाय कर रहा है। 1100 में 1000 रुपीज़ तो सेलर को चला जाएगा और 100 रुपीज़ किसको जाना है? वो गवर्नमेंट को जाना है। अब गवर्नमेंट को जो कस्टमर है वो खुद पे नहीं कर रहा, कस्टमर सेलर को दे रहा, सेलर जो है वो गवर्नमेंट को देगा। अब इसमें जो है 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, तो ये क्या हो गया? एक इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इनिशियल एंड बर्डन किसी और पर लाई करता है और फाइनल बर्डन किसी और पर लाई कर रहा है। सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये जो 10% टैक्स है, 100 रुपीज़ चार्ज हुए हैं, ये कौन सी गवर्नमेंट को देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है या स्टेट गवर्नमेंट को देना है? तो अगर तो ये विद इन द स्टेट है, चलो वो वाला बाद में देखते हैं, इंट्रा एंड इंटरस्टेट है। अब जीएसटी जो है, जो 100 रुपीज़ है, वो तो चले गया गवर्नमेंट को। अब जीएसटी है क्या है? सबका मानना था कि वन नेशन है, हमारा एक देश है, तो हमारा टैक्स भी एक होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। वैट है, इंटरटेनमेंट है, सेल्स टैक्स है, एक्सेट्रा, बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। तो बाद में वन नेशन वन टैक्स के स्कीम के अंडर क्या किया? इन सब टैक्स का टोटल एक ही टैक्स बना दिया। वो कौन सा है? जीएसटी। के इन सब इनडायरेक्ट टैक्स की प्लेसेस पर अब जो है सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ता है, उसे कहते हैं जीएसटी। इट मीन्स जो जीएसटी का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ? इस स्कीम के अंडर, वन नेशन वन
टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स होना चाहिए। और ये एक टैक्स किन टैक्स को समअप है? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का समअप है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? काइंड ऑफ टैक्स है। और टैक्स क्या है? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और ये पे कौन करता है? सिटीजन्स ऑफ द कंट्री।